जय श्री महाकाल सभी साधक एवं साधिकाओं को। आज मैं आपको एक ब्रह्म प्रेत के बारे में बताऊंगा, जो एक पुजारी थे जिन्होंने हमसे ब्रह्म प्रेत की साधना मांगी थी। तो हमने उनको ब्रह्म प्रेत की साधना दी, पर उनके कुछ सवाल थे, उनकी कुछ गलतियां भी थीं, जो मैं आज आपको बताऊंगा कि उसमें क्या गलतियां की थी उन्होंने, उनके साथ जो ऐसा हुआ। तो उन्होंने हमसे ये सिर्फ बोला कि गुरुजी, क्या जो बबूल का पेड़ है उसके ऊपर पानी डालने से और पूर्वक विधि विधान से क्या ये सही है? तो हमने उनको बताया जी हाँ, ये सही विधि विधान है। अगर आप 41 दिन तक लगातार बबूल के पेड़ के ऊपर जड़ में पानी देते हो तो सारी ऊर्जा उस बबूल के पेड़ के ऊपर जाती है। वो बबूल का जो पेड़ होता है वो उस प्रेत को खींच कर लेकर आता है, क्योंकि उसमें इतनी ऊर्जा हो जाती है, वो खुद अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है, उस पेड़ के साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप 41 दिन लगातार उसमें पानी दोगे तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, सिर्फ शक्तियों को दिखाई देती है। जब वो पेड़, जब आपने लगातार 41 दिन तक पानी दिया उसमें, तो वो एक तेजमान हो जाता है, जैसे रोशनी सी निकलती है पूरे पेड़ में, ऐसे चमकता है पेड़। तो ऐसे ही उसमें एक ऊर्जा बनती है जिससे प्रेत या फिर भूत कुछ भी हो तो वो उस रोशनी को अट्रैक्ट करता है, मतलब देखता है कि हाँ, ये पेड़ तो बड़ा ही रोशनीमान हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा चमक रहा है, कोई तो इसको मतलब कर रहा होगा, जो हमें बुलाने की कोशिश कर रहा है, जो इसको कोई पानी दे रहा होगा। तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ, कोई है। तो फिर वो ऐसे ही वो बबूल का जो पेड़ है वो प्रेत और भूतों को ऐसे अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने के बाद फिर क्या होता है, जब खींच लेता है तब आप उसमें एक दिन जब जाते हो, पानी देते हो, तो उस ऊर्जा के साथ मिलकर वो प्रत्यक्ष हो जाता है। आपको नहीं पता किस दिन वो प्रत्यक्ष हो जाए। जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगा तो उसका प्रभाव, जो भी हो, प्रेत हो भूत हो, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। वो अपना प्रभाव ज़रूर दिखाता है, जो भय का प्रभाव होता है। एक भय का प्रभाव बहुत ही तीव्र होता है। उस समय पे साधक डर जाता है, बहुत ही घबरा जाता है, बहुत ही तीव्र से घबरा जाता है। वो सटपटा जाता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, ऐसे वो सोचने लग जाता है। तो उस समय पर अपने मानसिक स्तुलन है उसको ठीक रखना चाहिए, मतलब समझना चाहिए कि हाँ, मैंने जब इसको पानी दिया तो वो प्रेत आएगा ही आएगा मेरे सामने, और जब वह प्रेत अपना प्रभाव दिखाएगा तब आप हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल सकते हो। जाहिर सी बात है, फिर आप उसकी कुछ नहीं सुनोगे। अगर जो उसने कह दिया सो आप कर लोगे, या फिर वो आप डर के मारे भाग जाओगे। अगर भागोगे तो फिर वो पीछे पड़ जाएगा कि तूने मुझे बुलाकर अब तू भाग रहा है, तो गलती आपकी होगी इस समय। तो मैंने उनको सारी बातें पुजारी जी को समझाई। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं साधना तो नहीं कर सकता हूँ, मैं ट्रांसफ़र अगर ले लूँ तो कैसा रहेगा? तो हमने कहा ठीक है, आप ले सकते हो। तो फिर उन्होंने गलतियाँ क्या की हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तुच्छ सी गलतियाँ जो हो जाती हैं ना, ये फिर शक्ति हाथ से चली जाती है, फिर बड़ा अफसोस होता है कि शक्ति चली गई हाथ से। तो फिर मैंने उनको ट्रांसफ़र दिया, उनको समझाया सारी बातें कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे कार्य करवा सकते हो। पर जब उनके सामने वह प्रेत, जब ब्रह्म प्रेत जब उनके सामने प्रत्यक्ष हुआ तो उसने भी अपनी कुछ शर्तें रखी थीं और उन्होंने अपने वचन पूरे लिए थे। और जो उस प्रेत ने जो शर्त रखी थी वो मैं आपको बताता हूँ, और उनकी गलती क्या है, उन्होंने गलती क्यों कर दी ऐसी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये गलती सिर्फ वही शक्तियाँ ही करवाती हैं आपसे, आप नहीं करवाते हो। लालच में आकर आप करोगे ही करोगे गलती, उसके शक्ति के विरुद्ध आप जाओगे ही। बहुत कम लोग हैं जो नहीं जाते हैं, मतलब अपने नियम धर्म पर टेके रहते हैं, डटे रहते हैं कि नहीं, हमें अपने नियम धर्म पर ही चलना है। उस प्रेत ने उनसे ये भी कह दिया था कि आपके पास कभी धन की कमी मैं नहीं होने दूंगा, जो भी आपको असुविधा लगती है वो मैं आपकी पूर्णता करूंगा। उस प्रेत ने यह भी बोला था कि जो भी आपको चीज़ चाहिए आप मुझसे एक बार कह देना, वो 8वें दिन आपके पास चीज़ आपके पास होगी, उससे समय ज़्यादा नहीं लगेगा। इतना बड़ा इस प्रेत ने वचन भी दे दिया था। वो उनके सारे काम हो रहे थे। उस प्रेत ने जो वचन में उनसे जो वचन लिया था, उनसे भी एक लिया था। तो वचन में ये बोला था उन्होंने कि आप मुझे किसी भी लड़की का वशीकरण नहीं करवाओगे। तो उसने हाँ कह दी कि ठीक है, मैं किसी भी लड़की का वशीकरण नहीं करवाऊँगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये अपने घर में थे तब
कोई लड़की आई होगी इनके आस पड़ोस की जो इनसे झगड़ा करने लग गई, इनसे खूब गाली गलौज भी की। तो इन्होंने गुस्से में कह दिया कि तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं 4 दिन के अंदर मैं तुझे मैं अपने कदमों में गिराऊंगा। तो इनका तो भाई रुआब था शक्ति का, तो इनको घमंड तो आएगा ही आएगा। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही शक्ति इन्होंने जब ली थी तब 4 महीने बाद, ठीक 4 महीने बाद इन्होंने फिर उस प्रेत को आवाहन किया, बुलाया, बोला जी बताइए। तो उन्होंने बोला ये मेरे पड़ोस वाली लड़की है जो मुझसे झगड़ा करके गई है कपड़े के सिलसिले में, कि कपड़े सुखाते हैं मेरी तरफ उनका पानी गिरता है जो गीले कपड़े होते हैं, तो इस सिलसिले में उनका झगड़ा हुआ था। तो इन्होंने क्या बोला कि इस लड़की को मुझे 4 दिनों के अंदर मुझे कदमों में चाहिए, इसका ऐसा वशीकरण करो कि ये मेरे कदमों में आकर गिरे, मुझसे माफ़ी मांगे और मेरे पैर छुए, क्योंकि मैं इस लड़की से बड़ा हूँ और ये लड़की बहुत घमंडी है कि इसने जो मेरी बेइज्जती की है सबके सामने, उसी तरह से ये मुझे मान सम्मान से मेरे आकर पैर छुए, मेरे कदमों में आकर गिरे। तो फिर होना क्या था, नतीजा आप लोगों के सामने है। फिर प्रेत थोड़ा सा मुस्कुराया कि जी अवश्य, बिल्कुल आपने हुक्म किया हम करेंगे। इसके बाद में फिर प्रेत ने जो जवाब दिया था कि आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं ठीक 4 महीने पीछे में आपने मुझसे क्या कहा था, मैंने आपसे क्या वचन लिया था। तो नतीजा आप लोगों के सामने है। तो ये गलती उन्होंने कर दी है। फिर वो हमारे पास फिर आते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी हमारा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो गलती मानते हैं कि होती है, हर किसी से होती है, लेकिन सोच समझ के उपयोग करना चाहिए ना। घमंड में आकर कुछ नहीं बोलना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए।